साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए कई विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से हमारे पशुओं के शरीर को चलाने के लिए भी कई विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अगर एक भी विटामिन्स की या मिनरल्स की कमी हो जाती है तो वो हमारे पशु को बीमार कर देती है। तो मेरे सभी पशुपालक भाइयों को और मेरे सभी जूनियर साथियों को एक एक विटामिन और मिनरल्स की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये विटामिन कहाँ कहाँ काम आएगा, इस विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और इनकी कमी को हम घरेलू तरीकों से कैसे दूर कर सकते हैं। अगर घरेलू तरीके नहीं हैं तो बाहर के सोर्स से हम इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, ये पूरे के पूरे विवरण जो है वो हम हमारे चैनल पे लेके आएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हमने लिया है विटामिन B1 को। विटामिन B1 जिसे हम थायमीन बोलते हैं। थायमीन की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कहाँ कहाँ ये थायमीन काम आता है, कैसे हमारे पशुओं को मिलता है, ये पूरा विवरण आज इस वीडियो में लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम पर प्रेम बरसाते रहिएगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पशुओं के रूमन में यानी पूरे के पूरे पाचन तंत्र में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो पशु के शरीर के लिए थायमीन बनाते हैं यानी विटामिन B1 बनाते हैं। और ये बैक्टीरियाज जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो विटामिन B1 शरीर के अंदर से बनना बंद हो जाता है और उस स्थिति में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होने वाली हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि विटामिन B1 पशु के शरीर में क्या क्या काम करता है। तो जो काम करने वाला है उनमें से जो प्रथम काम है वो है साथियों तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाना। यानी पशु का जो नर्वस सिस्टम है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन B1 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा दूसरी ज़रूरत होती है शरीर को एनर्जी प्रदान करने के लिए यानी ऊर्जा प्रदान करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट वगैरह जितने भी हम लेते हैं उनके अवशोषण के लिए, उनके पाचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन B1। इसके अलावा हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में भी विटामिन B1 का बहुत ज़्यादा रोल है और खून में RBC की मात्रा को बढ़ाने में, उसे कंट्रोल करने में विटामिन B1 बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसके अलावा फ्रेंड, शरीर का मुख्य अंग लीवर जो कि पाचन शक्ति को कंट्रोल करता है, लीवर को प्रॉपर चलाने में, लीवर के जितने भी फंक्शंस हैं उनको रेगुलरली चलाने में विटामिन B1 की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने का काम भी विटामिन B1 करता है। आंखों की रोशनी को अच्छा बनाने में भी विटामिन B1 का बहुत ज़्यादा रोल है और पाचन शक्ति से संबंधित जितने भी विकार हैं उन्हें दूर करने के लिए विटामिन B1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो साथियों, इतने फ़ायदे विटामिन B1 के यानी थायमीन के हमारे पशुओं के लिए रहते हैं, हमें पता नहीं था। सिर्फ थोड़ी सी मात्रा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। छोटे जो जानवर हैं उनमें 50 से 100 mg के बीच पर डे थायमीन की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़े जानवरों में 200 से 500 mg के बीच थायमीन जो है वो पर डे ज़रूरी होता है। तो थायमीन अगर कम हो जाता है उसकी वजह से कई जो विकार होते हैं उनमें दो प्रकार के लक्षण आते हैं। एक तो लक्षण आते हैं जब लिमिटेड कम होता है यानी थोड़ा बहुत कम होता है। तो जब थोड़ा बहुत थायमीन यानी विटामिन B1 कम होता है उस कंडीशन में पशु को भूख कम लगती है, पशु को धीरे धीरे कमजोरी महसूस होने लगती है, वो हमें कमजोर नजर आता है, उसमें ऊर्जा की जो मात्रा है वो कम होती जाती है और कई बार लंगड़ाने लग जाता है क्योंकि हड्डियां और मांसपेशियां जो है वो विटामिन B1 ही मजबूत रखता है कैल्शियम के साथ मिलकर के। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो लंगड़ाने लग जाता है पशु, नसों में खिंचाव होने लग जाता है, कई बार एक पैर खींच लेता है, कभी दूसरा पैर खींच लेता है। यानी इस प्रकार के लक्षण आते हैं जब विटामिन B1 कम होने लगता है। लेकिन कई बार स्थिति ज़्यादा भयंकर हो जाती है जब विटामिन B1 यानी थायमीन की अचानक से कमी हो जाती है। यानी इसका जो लेवल है बड़े पशुओं से 100 से नीचे चला जाता है और छोटे पशुओं में 20 से नीचे चला जाता है। तो अगर इतना नीचे चला जाता है तो तुरंत एक प्रकार की बीमारी बन जाती है जिसका नाम है पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया। उसके लिए बकरियों में हमने अलग से एक वीडियो तैयार किया था, जो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लेना कि पोलियो एन्सेफेलोमलेसिया के कौन कौन से लक्षण होते हैं। और हम हमारे चैनल
बकरी का इलाज और देखभाल में पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया के जितने भी ट्रीटमेंट है वो सब हमने प्रैक्टिकली दिखाए हैं। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अंत में मिल जाएगा, आप उसमें विजिट करके देख सकते हैं कि पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया के प्रैक्टिकली कौन कौन से लक्षण होते हैं। विशेष तौर से जो लक्षण आते हैं वो मैं कुछ आपको बता देता हूं, जिनमें है गर्दन का खिंचाव, यानी पशु चाहे बड़ा है या छोटा है गर्दन खींचने लग जाता है, एक साइड में जैसे टेढ़ा सा हो जाता है और ताने से आने लग जाती है, और पशु का जो कंट्रोल है वो अपने आप पर नहीं रहता, यानी बार बार पशु गिरता है, उठता है, बैठता है, नीचे गिर करके और गर्दन को ऊपर करता है। ऐसे सिम्टम्स जो है वो इस छोटे से विटामिन की वजह से आ जाता है, जिसका नाम है विटामिन B1 यानी थायमीन। अब मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि थायमीन जो है वो हमें कैसे मिलेगा, कौन कौन से सोर्स है, तो आइए जानते हैं। साथियों, वैसे तो जितने भी अनाज होते हैं उनमें थायमीन की मात्रा रहती है, जो कि हम दाना मिश्रण बनाने में काम में लेते हैं, लेकिन उनमें जो मात्राएं रहती है वो बहुत ही कम रहती है। विशेष तौर से 2 प्रकार के बीज आते हैं, जिनमें से जो पहला है वो है अलसी के बीज और दूसरा है सूरजमुखी के बीज। ये दोनों के जो बीज होते हैं उनमें थायमीन जो है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। अगर हम अपने बड़े पशुओं को देना चाहें तो 70 से 100 ग्राम के बीच में अलसी के और सूरजमुखी के बीज जो है वो मिला करके हम दे सकते हैं, और छोटे पशुओं को देना चाहें तो 20 से 30 ग्राम बहुत है। अलसी के बीज अगर हम देते हैं तो उससे थायमीन की पूर्ति हो जाएगी और नसों में कभी भी कमजोरी नहीं आएगी। हमें ये 8-10 दिन तक देना है, जितने में रिजल्ट मिल जाएगा। यानी अगर मांसपेशियों में अकड़न है या किसी भी प्रकार की नसों में खिंचाव आ रहा है तो हम इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जो हरे मटर होते हैं, हरे मटर में और पालक में, ये 2 सब्जियां भी है, हरे मटर और पालक में भी बहुत ही अच्छी मात्रा में थायमीन होता है। तो इनका भी अगर कोई भी चारा वगैरह जो भी हमें मिल जाए वो अगर हम देते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा आते हैं मुख्य चीज़ जो कि है काले तिल। काले तिल आप सभी को पता है, सभी घरों में रहते हैं। काले जो तिल होते हैं उनमें थायमीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उन काले तिल की कच्चर बना करके, यानी यूं ही कूट करके हम अगर खिलाते हैं तो हमारे पशु में विटामिन B1 की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। ये तो पूरे के पूरे देसी उपाय हो गए विटामिन B1 की कमी को दूर करने के। अब आते हैं अंग्रेजी उपाय की तरफ। अगर अंग्रेजी उपाय की तरफ आएँ तो कई प्रकार के ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिनमें थायमीन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में रहता है, जैसे कि बेरीविन आता है, ट्राइबिवेट आता है, कई ऐसे इंजेक्शन आते हैं जिसमें विटामिन B1 होता है। ह्यूमन में जो काम में लिया जाता है ऑप्टिन्यूरॉन, उसमें भी थायमीन अच्छी मात्रा में होता है। तो ये जितने भी इंजेक्शन मैंने बोले हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट के माध्यम से तो मैं हर एक इंजेक्शन के लिए आपको डिटेलिंग कंप्लीट अलग अलग वीडियो में जानकारी दे दूंगा। विशेष तौर से जब थायमीन की पूर्ति हमें करवानी है तो हमें mg को ध्यान में रखना होगा, यानी मिलीग्राम में इनकी मात्राओं को ध्यान में रखना होगा। और थायमीन की जो मात्रा छोटे पशुओं में हम लगाएंगे, मान लीजिए अचानक से कमी होगी है थायमीन की, तो छोटे पशुओं में अगर हम लगाएंगे तो 100 से लेके 500 mg के बीच में हमें चढ़ाना है। वो भी IV फ्लूइड के तौर पे भी चढ़ा सकते हैं, तो इंट्रामस्कुलरली भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर बड़े पशुओं में कमी आ रही है और बड़े पशुओं में अगर हम चढ़ा रहे हैं तो 1000 से लेकर के 2000 mg तक हमें थायमीन चढ़ाना होगा। यानी हर इंजेक्शन पे लिखा हुआ रहता है कि 1 ml में कितने mg थायमीन है, तो उसके हिसाब से आप काउंटिंग करके, और छोटे पशुओं में 100 से 500 mg और बड़े पशुओं में 1000 से 2000 mg तक जो थायमीन है वो हम चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत कमी है, जहाँ पे मैंने अभी आपको पहले बताया ना, भूख की कमी हो जाती है, और वो ऐसे लक्षण अगर थोड़ी बहुत कमी के आ रहे हैं तो इंट्रामस्कुलरली आराम से बड़े पशुओं में 1000 mg और छोटे पशुओं में 300 mg के आसपास थायमीन दे करके भी हम इस पूर्ति को, कमी को पूरा कर सकते हैं। साथियों, प्रत्येक मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में बताना आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप बकरियों का इलाज प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल है बकरी का इलाज और देखभाल, जिसमें हम बकरियों का सारा इलाज जो है वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं। जो आपको ये लोगो दिख रहा है बकरी का इलाज और देखभाल वाला, इसमें आप विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बकरियों से संबंधित जानकारियाँ
इस पे मिलती है, और गाय भैंस और बड़े जानवरों से संबंधित प्रैक्टिकल जानकारियां हमारे चैनल वेट्स क्लब इन हिंदी पर मिलती है।